दोस्तों, शुक्र खुदा का हम सब मुसलमान हैं और कलमा पढ़ने वाले हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यकीनन आज हम आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलाते हैं, वेटनरी डॉक्टर, जो नवाब शाह के नामी गिरामी बहुत अच्छे डॉक्टरों में शुमार हैं। हालांकि नवाब शाह के जितने भी कबूतर परवरी के शौकीन हैं, मुर्गों के शौकीन हैं, जितने भी परिंदे हैं, उनके ये स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर तारिक भाई। और हमारे बहुत अच्छे इनसे रिलेशन भी हैं, वाबस्ता भी हैं। और काफ़ी इसकी तबीयत अच्छी मिजाज की तबीयत है और खुश तबीयत की है। हालांकि जो भी चेहरा जो भी उस डॉक्टर साहब से मिलते हैं, यकीनन वो दोबारा यही दिल के उम्मीद रखते हैं कि डॉक्टर साहब से एक दफ़ा दोबारा मिलें। कबूतरों के हवाले से, मुर्गों के हवाले से, और जो भी परिंदानों के हवाले से, जो भी टिप्पे और मेडिसन के हवाले से, जितनी भी मेडिसन के इंटीरियर पाकिस्तान की और बाहर की, वो सारी डॉक्टर साहब के पास अवेलेबल है। तो मैं आपका दोस्त उस्ताद शाहिद अली, और आपके साथ कैमरा में जो हैं वो भूरल साहब की आते हैं। डॉक्टर के पास मुखातब होंगे, डॉक्टर से बातचीत करेंगे बीमारी के हवाले से। यकीनन अभी जो मौसम, जो क्लाइमेट चल रहा है, चेंजिंग हवा का सिस्टम जो चल रहा है, उसके हवाले से बात करेंगे और दूसरी बीमारियों के हवाले से भी डॉक्टर से बात करेंगे। तो हमें डॉक्टर अच्छी गाइड करेगा और अच्छी लाइन देगा। और अपनी जो इसका जो शॉप है डॉक्टर के क्लिनिक है, वो मोनी बाज़ार में है, और वो भी डॉक्टर हमें बताएंगे सब चीज़। तो डॉक्टर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। डॉक्टर साहब कैसे चल रहा है आपका ये सिस्टम? बेहतरीन है। इस वक्त जो है प्रॉब्लम चल रहे हैं, हाँ, और जो है प्रॉब्लम के साथ साथ जो है जो लोग ट्रीटमेंट सही कर रहे हैं सही और वो बच रहे हैं, सही और जो लोग डिले कर रहे हैं फिर उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। सही। तो इस वक्त जो वैक्सीन का टाइम है, ये जो मार्च और अप्रैल होता है, इसमें ड्यू है समझो। अच्छा हाँ, इसमें अगर आप वैक्सीन नहीं करते तो समझो बर्ड्स जो है वो डिस्टर्ब होगा। अच्छा इसमें सांस के प्रॉब्लम है, जैसे थ्रेशर चल रहे होते हैं, सांस की प्रॉब्लम होती है। तो उसमें जो है तमाम चीज़ों को एंटीबायोटिक ज़रूरी है। तमाम चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए, आपका एक बर्ड्स भी ज़ाया होता है तो आप उसको जो है ट्रीटमेंट करें। सही उसमें ट्रीटमेंट क्या है, तो जैसे इस वक्त रानीखेत है, वो तो लाजिम है, ड्यू है मार्च अप्रैल में। उसके बाद हर 1.5 माह के बाद अगर करते रहें सही तो मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम कम से कम हो। लेकिन सुस्ती कोताही की वजह से जो लोग नहीं करते हैं तो फिर आगे सारे मामला ख़राब हो जाते हैं। फिर एक के पास आती है, वो फेंक देता है, फिर वो आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपकी मुर्गी मर गई है तो आप उसको दबा दो, सही खड्डा खोदो और उसमें दबा दो या जला दो, तो फिर वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो काफ़ी इसमें बीमारी में हम जो है काबू पा सकते हैं। लेकिन हर साल जो भी फ्लाग रखते हैं, किसी ने 15 रखी हैं, किसी ने 20 रखी हैं, वो सारी मर जाती हैं। ये भी नुकसान है। तो इस नुकसान से बचने के लिए वैक्सीन ज़रूरी है, और एंटीबायोटिक जो भी उस हिसाब से है। जो भी लोग आते हैं फिर उनको गाइड भी करते हैं सारे मामला को। सही। डॉक्टर साहब, ये जो अभी जो रानी खेत की जो बीमारी चल रही है आजकल, ज़्यादातर कबूतरों में चल रही है। जी, और कबूतर में रानी खेत जब भी चल रही है तो उस कबूतरों में एक तो उसकी गर्दन घूम जाती है जी, और एक हिलने की शुरू हो जाती है। जी। तो अगर ये जो मौसम होते हैं, मौसम की चेंजिंग के हवाले से, तो इस मौसम में कौन से महीने में ये वैक्सीन ज़रूरी है? कौन सा महीना है? अच्छा जी, देखें, जब भी मौसम चेंज हो, कोई भी हो, जैसे गर्मी आ रही है हाँ, और गर्मी जा रही है, सही सर्दी आ रही है, सर्दी जा रही है, तो उस वक्त लाजिम है कि आप वैक्सीन करें। सही अगर वैक्सीन नहीं करेंगे तो आपके बर्ड्स में इम्यूनिटी नहीं होगी, सही। कुव्वत मुदाफ़ियत डाउन होगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपके कहने का मकसद है, जैसे अभी मार्च चल रहा है और अभी ये बीमारी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो इस हवाले से माना फरवरी में वैक्सीन बिल्कुल, कंपलसरी है। तो डेफिनेटली। उसमें वैक्सीन वैक्सीन कौन सी लगाएं आपके पास वैक्सीन अवेलेबल? वैक्सीन इसमें इस तरह से, कई लोग फैंसी बर्ड्स रखते हैं तो उसमें वो एंडी लासोटा वगैरह यूज़ करते हैं। सही नहीं तो ये रानीखेत स्टार्ट एक ही है, सही। लेकिन वो जो रानीखेत भी अगर करे तो ठीक है। अच्छा, हाँ जी, सही है। रानी, उसमें आप कोई सैंपल होगा जो हम नाजरीन को दिखाएं? एक देना रानीखेत। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रानीखेत है, लासोटा भी देना। दोनों दिखाओ। तो ये अगर इसको प्रॉपर कर लें तो प्रॉब्लम जो है वो कम से कम, अच्छा, हाँ, मान जान परिंदे जितने भी बच हमारे बच जाएंगे, जाएंगे। बच जाएंगे। अच्छा, ये असल में होना ही इसी तरह से। ये एक रानीखेत है, इसमें रानीखेत जो है उसको अगर हम हर 1.5 माह के बाद कर लें तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम कम से कम है।
ये एंडी लासोटा है। दोनों का टाइम एक ही है। इनको ज़रूर करें। अगर इनको करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आगे जो है प्रॉब्लम कम से कम आएंगे। अच्छा, जी। तो ये कितने परिंदों की है इसमें? एक एक बड़ी जो है वो 1000 बर्ड्स के लिए एंडी लासोटा, सही। और जो रानी खेत एंडी है हाँ। वो 100 बर्ड्स के लिए। अच्छा, जी। और कम रिटेल में आप दे रहे हो? हाँ जी, जैसे दूसरों के रेट ज़्यादा हैं। जी जी। तो आपके रेट उसमें उनमें क्या फर्क है? कोई नहीं, इसमें असल में 100 बर्ड्स की है इसलिए 150 रुपये की है, सही। और वो जो है 1000 बर्ड्स की है इसलिए वो थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है। उसमें ज़्यादा जी है। जी। और उसकी रिटेल? उसकी रिटेल 500 रुपये। 500 रुपये। जी। चलो सही है। तो ये थे हमारे डॉक्टर साहब, और ये आंखों के हवाले से जो अभी वायरस आ रहा है। हाँ, ये भी वही है कि जो क्लाइमेट हमारे जैसे थ्रेशर चल रहे हैं, सही। तो जब ये डस्ट वगैरह उड़ती है वो गले में जाती है, गले से जो भी बीमारी क्रिएट होती है फिर वो आँखों में चली जाती है, या निज़ाम हज़म ख़राब हो जाता है, या दूसरे मामला बहुत से होते हैं। अच्छा। तो उस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर मेडिसिन भी देते हैं सही। और जो है उनका चेकअप भी करते हैं। अच्छा, तो अभी जो अभी भाई जैसे आया था मुर्गी के हवाले से, वो उसमें कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम के हवाले से दूसरे जो आपके पास ये अभी जो वैक्सीन पड़ी हुई है, इनमें कौन सी फार्मूले हैं? एंड इसमें जैसे इन्फ्लुएक्सिन, कोलेस्टीन है, अच्छा। टैलोसिन, डॉक्सीसिलिन है, अच्छा। और बहुत सारे विटामिन हैं। अच्छा। वो इस वजह से भी दिए जाते हैं कि जैसे ये माहौल ख़राब होता है तो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ी डाउन सूखना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। सूखते हैं, फिर वो निज़ाम हज़म ख़राब होने की वजह से वो सारे मामलों में विटामिन लाजमी एंटीबायोटिक के साथ चलते हैं। अभी आपने जैसे बोला कि तो कबूतर फरवरी में ये वायरस आता है, जी। और वायरस जिसमें जैसे लकवा आ जाता है, मर जाता है, तो जी। उसको खट्टा खोद के उसको दफना दो। जी बिल्कुल। क्योंकि वो उसकी जो वायरस है वो फैलती जाती है। जी हाँ जी। तो ये आप क्या नाज़रीन को कहना चाहते हैं? मैं इन सब को ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हैं घर में रखने वाले हैं या फार्मर हजरात हैं, ये सब लोग जो है इनको दफन करें। जो भी परिंदा ज़ाया हो जाए उसको फेंके नहीं, बाहर फेंक के फैलती है जरासीम, तो इसकी वजह से जो इसको दफन करेंगे तो इस पर हम काबू पा सकते हैं। चलो, कोई परिंदे ऐसे हैं दरबों में जिनको चाक हो जाता है रात के, तो उनके दरबे अलग करने चाहिए। हाँ, इसमें ऐसा है कि जो भी बीमार है उसमें बर्ड से उसको अलग किया जाए। अच्छा। अलग करके ट्रीटमेंट करें, उसके बाद उसको मिला दें और ठीक हो जाता है। अच्छा। जी। अब माशाल्लाह, ये तो आपको नाज़रीन को हम बता दें कि डॉक्टर तारिक भाई ने हमें बहुत अच्छी टिप्स बताई कबूतरों के हवाले से, और ये रानी खेत के हवाले से कि रानी खेत इतनी फैलती जाती है, जैसे भी एक परिंदे को होए तो उसको फ़ौरन हल कर दो, साइड कर दो। ये अगर मर जाए तो उसको दफना दो, क्योंकि उसके जो जरासीम है ना उड़ते हैं हवा में, उस हवाले से दूसरों परिंदों को भी बचाओ, और बाजू में मोहल्लों में जितने भी हैं मुर्गे हैं या कोई भी चीज़ सांस वाली है, परिंदे हैं या जानवर हैं, तो ये बीमारी उस उनों में आ जाती है, तो उनको पकड़ लेती है। बहुत सी शिकायतें हमें आती हैं दोस्तों के हवाले से, उस्तादों के हवाले से। हालांकि अंदरूनी सिंध में ये बहुत सा प्रॉब्लम चल रहा है अंडे के हवाले से। ये कबूतर एक तो अंडे नहीं देते, और अंडे देते हैं तो उसमें बच्चे नहीं होते, तो उनकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये प्रॉपर जो है उनको कोई एंटीबायोटिक वगैरह चलाते नहीं हैं, और सिस्टम में असल में देखें ये जब भी कोई भी खराबी पैदा होती है निज़ाम हज़म से होती है। अच्छा, इनकी ओवरी जो है वो डिस्टर्ब होती है, ओवरी डिस्टर्ब होगी तो उसके लिए विटामिन चाहिए आपको, उसकी जो है चर्बी को फैलाने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो करते नहीं है। फिर उसके बाद वो जब ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो फिर वो भागते फिरते हैं। अच्छा। तो इसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि उसकी ट्रीटमेंट फ़ौरन कराई जाए, हो जाते हैं सर। नहीं तो उसके ट्रीटमेंट में आपके पास कोई मेडिसिन अवेलेबल हाँ है? हाँ जी, हाँ जी, हमारे पास लाइजोविट होती है। अच्छा। लाइजोविट है, विटासोल सुपर है, सेबुएट है, फिब्रिन है, ये बहुत सी चीज़ें हैं। ये इनकी प्रोग्रेस जी अच्छी जी, है उनसे। बेहतरीन। और कैल्शियम के हवाले से आपके पास अभी क्या मौजूद है? ऐसी कोई कैल्शियम की आप अभी ले गए थे आपसे पोलीकेयर, हाँ जी, हाँ जी, तो वो भी आपके पास दस्तयाब है? जी जी। तो उसके फंक्शन क्या है, और नाज़रीन को उसमें पोलीकेयर दिखाओ अभी। उसमें पोलीकेयर जो है उसमें ये जैसे बर्ड्स हैं, और ये पोलीकेयर है। ये पोलीकेयर का काम है इसके निज़ाम हज़म को दुरुस्त करना, और जितने भी बर्ड्स हैं ये यूँ समझें कि सुस्ती को दूर करता है। अच्छा, हाँ, निज़ाम तो हज़म से। इनका डोज का मिकदार? इसका डोज 1 ग्राम 1 लीटर पानी में है। अच्छा। जी और सब कबूतरों को जी जी, तो ये सबको कब तक पिलाता है? 3 से 5 दिन तक।
3 से 5 जी। उसमें उनकी जो जितनी भी वीकनेस होगी वो खत्म जी हो जी जाएगी बिल्कुल इनमें से। बिल्कुल इंशाल्लाह। चलो सही है। और परिंदों के हवाले से कोई दूसरी भी आपके पास बहुत सी आती है, बीच में मैंने सुना था कि एक परिंदे होते हैं जो काली बीटी उतारते हैं जी जी और गला भी खराब हो जाता जी है, तो उनकी वजह, हालांकि आपने बोला कि अभी थ्रेशर चल रहे हैं, जी थ्रेशर की वजह से सांस में दुश्वारी होती जी है, तो उसके लिए भी आपने मेडिसिन बताया। सही। तो ये जो अभी ये जैसे वायरस चल रहा है जी या एलर्जी होती है जी जुकाम में आंखों के हवाले से, तो उनके हवाले से कोई ऐसे मल्टीविटामिन या वरी कोई ऐसी वो मेडिसिन के हवाले से अच्छी सी कोई सिरप हो या कोई टिप्स हो तो हमें नाज़रीन को बताना चाहिए। मैं बताता हूँ कि इसमें जैसे थ्रेशर का टाइम शुरू होता है जैसे मार्च अप्रैल में, तो उसमें आप सबसे पहले तो इसको विटामिन से चलाएं। विटामिन कौन सी? विटामिन मल्टी। विटासोल सुपर है अच्छा या एब्रीवेट है सही। या लाइसोविट है अच्छा और बहुत से हैं। तो उस वक्त जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से उसको चलाया जाए। अच्छा अच्छा फिर इन दिनों में जो है वो अंडे के लिए भी बड़ी परेशानी होती है, सही तो उसमें भी काफ़ी मुतासिर होता है सही। वो इस सांस की वजह से। अच्छा बहुत से बंदे जो है वो अंडे में बिठाते हैं मुर्गी, कहते हैं कि सांस का प्रॉब्लम हो गया, वो चल ही रहा होता है, उसको ढकना चाहिए, सही उसमें जो है ना ज़्यादा बाहर नहीं आए, तो वो भी ठीक रहती है। सही। और ब्रीडिंग के हवाले से आपसे पूछेंगे कि लोग जो हैं कबूतर परवरी के हवाले से हमारे बहुत से शौकीन हैं कि ब्रीडिंग के ऊपर ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीड, तो ये कौन से महीने इनके ब्रीडिंग के अच्छे होते हैं जिसमें बच्चे सेहतमंद निकलते हैं? क्योंकि हालांकि गर्मियाँ भी चलती हैं, सर्दियाँ भी चलती हैं, तो उसमें कौन से महीने में जो ब्रीडिंग नहीं करवानी चाहिए हमें? असल में इसमें हमारे पास जो है ना अगस्त से लेकर अगस्त से लेकर फरवरी तक ये बहुत अच्छे दिन हैं। ये अच्छे दिन हैं। अच्छा जब आप देखें कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसमें जो है वो ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी टेम्परेचर बढ़ जाता है उसका, तो उसमें नहीं होनी चाहिए। उन उन महीनों के उन महीनों में नहीं होनी चाहिए। कमजोरी हो जाती जी है जी कबूतरों बिल्कुल। की, तो उनकी वजह से जी अंडे रुक जाते हैं। अंडे भी रुक जाते हैं और प्रोग्रेस अच्छी नहीं आती, अच्छा मुर्गी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि वो मर जाती है। अच्छा। और ज़्यादातर शौकीन हमारे जो हैं दोस्त हमारे जितने भी हैं कबूतर परवरी के हवाले से, सिंध के हवाले से, पूरे पाकिस्तान के हवाले जी से, जितने भी हमारे उस्ताद हैं, खलीफा हैं, शागिर्द हैं और जितने भी हैं, उनके हवाले से वो जो फ्लेजिल और ये लाइसोविट यूज़ कर रहे हैं, तो बेहतरीन ये भी बेहतर है। बेहतरीन है, ये इलाज है, बिल्कुल प्रॉपर इसको यूज़ किया जाता है और इसके बड़े अच्छे नतीजे हैं। अच्छे निज़ाम हज़म को सही रखता है, फिर इसकी आँखों को सही रखता है, आपके दस्त कहीं हो जाते हैं उसको बड़ा कंट्रोल रखता है। जो लोग ये यूज़ करते हैं उनके पास प्रॉब्लम भी कम से कम आता है। अच्छा, तो ये अब इनका गेप टाइम कितना होना चाहिए? कि अगर मिसाल एक संडे को दें तो उसके बाद नहीं नहीं 3 दिन का डोज होता है। 3 दिन दें। हाँ 3 दिन दें इसको, हाँ 3 दिन प्रॉपर चला के उसको बंद करें, फिर एक हफ्ते का रेस्ट दे दें, फिर 2-3 दिन दे दें। इस तरह से जो प्रॉपर चल रहे होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त उनकी जो है आपकी ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी होती है, और उनके जो खुडे हैं, शेड जो बने होते हैं, कॉलोनियाँ बनी होती हैं, वो बिल्कुल बेहतरीन रहती हैं। अच्छा। जी जी और दूसरी कोई जो आपके पास मुर्गे वाले भी दोस्त आते हैं जी वो टिप्स लेने और बीमारी के हवाले से, जी। तो आजकल की जो वायरस चल रहा है या बीमारी कौन कौन सी चल रही है? आजकल सांस का ज़्यादा प्रॉब्लम है, अच्छा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये डस्ट है ना, जैसे ही बारिश होगी अच्छा डस्ट नीचे आएगी, बीमारी कम से कम हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो है मैं सब कहना चाहता हूँ कि इसको एंडोफ्लाक्सिन, कोलेस्ट्रीन इसका इस्तेमाल, टाइलोसिन, डॉक्सीसिलिन इसका इस्तेमाल, ये जो है पूरा मंथ अप्रैल जो है इसको यूज़ कर लें, इंशाल्लाह सारे मामला सीधे हो जाएंगे। तो अभी आप अपनी दुकान की एड्रेस बताओ, जी उसको पर्सनल जो भी हमारे जितने भी जी शौकीन हैं देखने वाले, वो अगर इधर आएँ तो आपसे मुलाकात करें और आप ये जो भी उनके मसले मसाइल हैं जी वो हल करने के लिए आपके पास है, उसको हाँ मैं अपनी बताता एड्रेस। हूँ, मेरा एड्रेस जो है वो तारिक अजीज़ पोल्ट्री सर्विस, मोनी बाज़ार, नवाबशाह। हाँ जी और बिल्कुल नज़दीक फैसल बैंक। फैसल बैंक। जी जी तो डॉक्टर साहब का कहना है कि डॉक्टर का नेम डॉक्टर तारिक भाई, जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मोनी बाज़ार के नियर हैं और मोनी अल फैसल बैंक के नज़दीक हैं और कपड़ा मार्केट भी उसके नज़दीक हैं। तो अभी हम आपके पास इजाज़त चाहते हैं कि कबूतर परवरी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।